तो अगर 17,000 रुपए के बजट के अंदर एक प्रोजेक्टर लेने का सोच रहे हो तो इस प्रोजेक्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपको अराउंड 20,000 की रेंज में भी देखने को नहीं मिलते। एंड यार जब मैंने पहली बार इसके फीचर्स वाली लिस्ट देखी तो मुझे भी थोड़ा मार्केट गिमिक लग रहा था कि यार पॉसिबल ही नहीं है, बट टेस्टिंग करने के बाद आई फाउंड कि यार ये सही में अल्ट्रा चीज है। सो इंट्रोड्यूसिंग ZETCO UA Go Ultra। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एक एक फीचर को एक्सपीरियंस करके दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। वेल मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेकी, और वीडियो के एंड तक कनेक्शन फील हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। तो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है एंड यू कैन सी कि ये ऑफिशियल गूगल टीवी के साथ आता है। दैट मींस आपको यहाँ पे क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिलेगा, गूगल का वॉइस असिस्टेंट मिलेगा, और ऑफिशियल गूगल टीवी है तो मतलब सारी की सारी एप्स आपकी हाईएस्ट रिजोल्यूशन में चलने वाली है। अदरवाइज 17-20 हजार के प्रोजेक्टर में ये चीज तो कहीं से कहीं तक नहीं है। तो इसका जो अनबॉक्सिंग का तरीका है वो थोड़ा अलग है, कैजुअल नहीं है। तो सबसे पहले 2 कार्ड, जिसमें पहले हेलो नमस्कार, तो इसके पीछे QR कोड है, इसको स्कैन करने के बाद ही वारंटी रजिस्टर होगी एंड ये मैंडेटरी है। और दूसरा कार्ड स्मार्टर, ग्रीनर एंड डिजिटल, एंड ये है यूजर मैनुअल, मतलब QR कोड स्कैन करके सारी यूजर मैनुअल सामने आ जाएगी। ऑल्दो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वीडियो में मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। एंड ये है अपना मेन प्रोडक्ट। वो ये 360 डिग्री घूम रहा है। मैंने इसकी लिस्टिंग में 270 डिग्री देखा था। भाई ये तो हिट कर रहा है। नाइस। एक छोटा सा बॉक्स जो कि और पार है। तो यहाँ पे एक पावर कोड और एक ब्लूटूथ बेस्ड रिमोट, इसमें गूगल का डेडिकेटेड वॉइस असिस्टेंट की दिया है, बाकी डेडिकेटेड पॉपुलर एप्स की हॉट कीज, बाकी और कुछ नहीं है बॉक्स के अंदर। तो सब असाइड करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करें तो डिजाइन तो एकदम कूल है और यूनिक, मतलब स्टैंड पे अगर प्रोजेक्टर भी यूज नहीं कर रहे हो तो बस घुमाते रहो इसको। बाकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा सॉलिड और एकदम प्रीमियम फिनिश के साथ आता है। मैटे फिनिश है, यहाँ पे ZETCO की ब्रांडिंग, एंड फ्रंट पे एक टेक्सचर यूज किया है, मतलब रियल लाइफ में यहाँ पे फील कर सकते हैं कि ये वाला सरफेस थोड़ा डाउन है और ये अप। बढ़िया लग रहा है यार। देन लेफ्ट साइड पे 5 वोल्ट का इनबिल्ट स्पीकर दिया है। पीछे काफी सारे पोर्ट्स है, लाइक HDMI पोर्ट विद ARC एंड CEC, USB पोर्ट फॉर पेन ड्राइव, या फिर अगर आपको एक्सटर्नल डिवाइस कोई कनेक्ट करना है, ऑल्दो जरूरत नहीं है क्योंकि इनबिल्ट गूगल टीवी के साथ आ रहा है, वो भी ऑफिशियल वाला। तो यहाँ पे सिंगल HDMI पोर्ट मोर देन इनफ रहेगा, क्योंकि ऑफिशियल है तो आपका नेटफ्लिक्स प्राइम सब कुछ 5.1 सराउंड साउंड आउटपुट देगा, और यहाँ से ARC के थ्रू आप अपने साउंड बार होम थिएटर को कनेक्ट कर पाओगे। और अगर नॉर्मल हेडफोन्स या नॉर्मल होम थिएटर है जिसमें ARC का सपोर्ट नहीं है तो 3.5mm जैक भी और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 भी है। और सीलिंग माउंट करने के लिए इसके स्टैंड पे भी थ्रेड दिया है और प्रोजेक्टर पे भी। तो फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं, बहुत ईजी है। सिंपली पावर दी, रिमोट का पावर बटन दबाया एंड आपका प्रोजेक्टर शुरू, एंड यू कैन सी गूगल टीवी होम स्क्रीन। और ये कोई UI लॉन्चर या फिर स्किन नहीं है, ऑफिशियल गूगल टीवी OS है विद Android 14। एंड नेविगेशन कीज पे आपकी फिंगर्स कितनी तेज चलती हो ये बिल्कुल भी ना तो लैग करेगा। एंड एप्स रिकमेंडेशन सजेशन का तो भंडार है, मतलब जिस टाइप का भी आप कंटेंट देख रहे हो वही सारे सजेशन एंड रिकमेंडेशंस होम स्क्रीन पे आने लगते हैं। एंड ये प्रोजेक्टर लिटरली अल्ट्रा पोर्टेबल है लेकिन अल्ट्रा पावरफुल। लाइक एक जगह से दूसरी जगह रखा तो ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन सब कुछ ऑटोमेटिकली कर लेता है, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपको रहता ही है कि नहीं भाई अभी पूरा फोकस नहीं हुआ, मैं ही करूंगा, तो रिमोट पे डेडिकेटेड फोकस कीज दी है। एंड सेटिंग्स के अंदर 4D4P कीस्टोन करेक्शन भी है, मतलब ऑटोमेटिक के साथ मैनुअल वाला टच पूरा रखा है। ऑटोमेटिक गाड़ी मैनुअल के साथ। तो मैंने इस पे काफी सारा कंटेंट प्ले करके देखा है, लाइक हाई क्वालिटी हॉलीवुड मूवी ट्रेलर्स से लेके देसी मूवी के ट्रेलर तक। यार क्या वाइब है इसकी, मतलब 13,000 लूमेंस की ब्राइटनेस है जो कि ZETCO 600 NC लूमेंस बताता है, और हल्की फुल्की एम्बिएंट लाइट में एकदम प्रॉपर विजिबिलिटी मिलती है। लेकिन अगर डार्क रूम कर दिया तो पूरा थिएटर वाली वाइब। एंड राइट नाउ मैंने अराउंड 110 से 20 इंचेस का स्क्रीन बनाया हुआ है, चाहे फुल्ली ब्राइट सीन हो या फिर डार्क सीन। 7000:1 का कंट्रास्ट रेशो इज मोर देन इनफ। आपको कलर एक्यूरेसी काफी अच्छी मिल जाती है, डायनामिक रेंज बहुत ज्यादा अमेजिंग है, एंड शार्पनेस बहुत बढ़िया। बस ध्यान रखना कि आपका जो प्रोजेक्टर है वो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर से अलाइन हो स्क्रीन के, तो ना तो आपको किसी कॉर्नर पे ब्लर मिलेगा। ऑल्दो जो यहाँ पे नेटिव रिजोल्यूशन है इसका 1080p, उसके साथ जो पिक्सल्स विजिबिलिटी है वो एकदम नील है। अगर स्क्रीन के 2-3 फीट क्लोज भी जाओगे तब भी आपको पिक्सल दिखाई नहीं देंगे। बाकी अगर यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी की डेडिकेटेडली बात करें तो HDR10+ के साथ 1080p एट 60 हर्ट्ज का नेटिव रिजोल्यूशन सपोर्ट, प्लस पेन ड्राइव या फिर अगर लैपटॉप PC से कुछ भी कंटेंट प्ले करोगे तो ये 4K डिकोड कर देता है। एंड मुझे कुछ चीजें इंटरेस्टिंग मिली, लाइक अगर डिस्प्ले सेटिंग्स में आप अंदर जा रहे हो तो आपको AI PQ मिल रहा है, जिसके साथ जो कलर का स्पेक्ट्रम है थोड़ा वाइड हो जाता है, आपको एक विविड टाइप की पिक्चर क्वालिटी मिलती है। और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है, दैट इज पीक लुमिनेंस लेवल, जो कि 0 से 9 के लेवल पे आप सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट
4 पे आता है एंड आई थिंक इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ी वाइब्रेंसी चाहिए तो इसके साथ आप खेल सकते हो। बाकी पिक्चर कस्टमाइजेशन में आप जितने भी पिक्चर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं लाइक ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, ह्यू, शार्पनेस, इतनी सारी चीजें होती है, भूल जाता है, सबको ट्विक करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। और अगर कुछ ही वर्ड्स में पिक्चर क्वालिटी को एक्सप्लेन किया जाए तो रिच कलर्स, बढ़िया ब्राइटनेस, रिफाइंड कंट्रास्ट एंड अल्ट्रा क्लियर डिटेल, ये सारी चीजें आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी में मिल जाती है। एंड आई एम अमेज्ड कि मतलब 17,000 रुपए में GTV भी है, AIPQ भी है और पिक्चर क्वालिटी को इतना अच्छे से मैनेज किया है कैसे। और सबसे बढ़िया चीज, फुल्ली एनक्लोज्ड ऑप्टिकल सील्ड इंजन है, तो मतलब आप घंटों चलाओ, सालों का मतलब ईयर्स, वो वाला नहीं। इसमें ना तो डस्ट जाएगी, जिसकी वजह से आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो सालों साल एकदम बढ़िया मिलने वाली है। और अगर आप एक कैजुअल गेमर हो, लाइक मैं थोड़ा बहुत PS5 पे गेमिंग करता हूँ, तो प्ले करके देखा कोई भी लेटेंसी लैग नहीं आता, मतलब रियल टाइम में कंट्रोलर और स्क्रीन सिंक कर पा रही थी और मजा आ रहा था। अगर इसके कुछ स्मार्ट फीचर्स पे आए, लाइक Android 14 के साथ Google TV OS मिल रहा है एंड जो ऐप की लाइब्रेरी है वो बहुत ज्यादा वाइड है और उसी के लिए 32 GB की इंटरनल स्टोरेज दी है, तो आप कितनी भी एप्स डाउनलोड करो इसकी स्टोरेज फुल नहीं होने वाली। देन यहाँ पे गूगल का वॉइस असिस्टेंट मिल रहा है, जिसके साथ आप अपनी एप्स ओपन कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, इवन वॉल्यूम अप डाउन और जितने भी UI से रिलेटेड फीचर है सारे एक्सेस कर सकते हो। सबसे बढ़िया चीज ये है कि हमारे हाथ में हर वक्त फोन रहता है, तो गूगल का क्रोमकास्ट इनबिल्ट है। आप अपने यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे, वॉटएवर जो भी देख रहे हो, क्रोमकास्ट वाले आइकॉन पे टैप करो और जो भी आप अपने फोन पे देख रहे थे वो सीमलेसली यहाँ पे चल पड़ेगा, मतलब इस रिमोट की भी जरूरत नहीं है। और ये सब कुछ हाईएस्ट रिजोल्यूशन में, मतलब 1080p at 60 FPS मिनिमम। अब इसका थोड़ा साउंड भी ट्राई कर लेते हैं। 5 वोट का मोनो इनबिल्ट स्पीकर है, सैंपल सुनो। तो 100% वॉल्यूम पे हमने मल्टीपल सैंपल्स प्ले किए एंड आई फाउंड कि यार कोई डिस्टोर्शन नहीं है, तो अगर शांति से देखना है तो इनबिल्ट स्पीकर इसका मोर देन इनफ है। अब अगर इसकी कुछ लिमिटेशंस की बात करें, लाइक स्क्रीन साइज मिनिमम 40 इंच तक बना सकते हो, मैक्सिमम 200 इंचेस तक, और मैं रिकमेंड करूंगा 120 इंचेस। और 120 इंचेस बहुत बड़ा होता है, मतलब अगर आप आज के टाइम में टीवी देखो तो 90 इंच का टीवी अराउंड 2-2.5 लाख का आता है, और ये 120 इंच ऐसे ही बना दे रहे हैं सिर्फ 17,000 में। देन इसकी लैंप लाइफ की बात करें तो 50,000 आवर की लैंप लाइफ है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये 30,000 40,000 भी चला, रोज 8 घंटे भी देखा, तो 6-7 साल से पहले तो कहीं नहीं जाने वाला। एंड लिटरली ये कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि फुल्ली ऑप्टिकल सील्ड इंजन है, तो डस्ट नहीं जाएगी, खराब होने के चांसेस कम है, और लैंप लाइफ अच्छी है, तो लॉन्ग रन में मस्त चलेगा। तो ब्रांड आपको 1 ईयर की वारंटी दे रहा है, लेकिन उसके लिए ये वाला QR कोड स्कैन करके अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर लेना, नहीं तो पूरी वारंटी नहीं मिलेगी। एंड इस वीडियो में मैं ये 2 HDMI पोर्ट वाला मुद्दा ही नहीं उठाऊंगा, क्योंकि उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। 2 HDMI पोर्ट वहां पे चाहिए जहां पे आपको जो इनबिल्ट OS है वो नॉन ऑफिशियल मिल रहा है, क्योंकि वहां पे आपको फायर टीवी स्टिक लगानी पड़ती है, और अगर आपको एक्सटर्नल होम थिएटर HDMI ARC पे यूज करना है तो 2 पोर्ट चाहिए। बट यहाँ पे इनबिल्ट गूगल टीवी मिल रहा है, वो भी ऑफिशियल वाला, तो ये वाला पोर्ट ARC पे यूज हो जाएगा। तो अगर इसको लेके एक फाइनल वर्डिक्ट दूं, लाइक आपका 17,000 रुपए तक का बजट है, आप 17,000 रुपए स्पेंड कर सकते हो, जिसमें आपको बढ़िया पिक्चर क्वालिटी, बढ़िया साउंड और जितने भी लेटेस्ट फीचर है वो मिल जाए, एक रिलायबल ब्रांड का प्रोडक्ट हो, एक्सटर्नल कोई डिवाइस कनेक्ट ना करना पड़े, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्टेबल हो, मतलब यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के फिर बीच में ही रख लेते हैं। Zetco का युवा गो अल्ट्रा एकदम परफेक्ट चॉइस है, जिसका परचेज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।